दोस्तों, रेडी गोट के रास्ते हम लोग जो है चश्मा गोट जा रहे हैं मज़ार पे। ये आप रास्ते में देख रहे हैं, ये जो बंगाली कम्युनिटी है उनकी ये बोट्स हैं, हार्बर में इंटर हो रहे हैं। यहाँ से आप मज़ार का नज़ारा देख सकते हैं। वो सामने जो है जो सब कलर आप देख रहे हैं, ये मज़ार है जहाँ पर हम जा रहे हैं। ये हम घूम के जाएंगे, हार्बर से घूम के फिर वहाँ हम जाएंगे। ये कोरंगी फिश हार्बर है जिसके अंदर से हम जा रहे हैं। साफ़ सुथरा इलाका, पक्के रोड, साथ में दरख्त भी और नारियल के पेड़ भी लगे हुए हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा और खूबसूरत इलाका है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ से हमें मगरिब की ओर जाना पड़ेगा। आगे गेट है, गेट से जो है फिर हम बाहर निकलेंगे और फिर हम मज़ार की जानब जाएंगे। ये आगे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये इब्राहिम इदरीस से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। ये गेट है जहाँ से हम बाहर की तरफ जाएंगे। ये सामने समुद्र का किनारा, ये किनारे पे जत कम्युनिटी की फ़िशिंग बोट खड़ी हैं। ये सारी बोट जो हैं जत कम्युनिटी की हैं, वो फ़िशिंग के लिए यहाँ से जाते हैं। ये साथ में आप इस तरफ देखेंगे तो सीधे हाथ पे जत कम्युनिटी के घर हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे भी यहाँ घूम रहे हैं, औरतें भी घूम रही हैं। ये सारे घर जो हैं जत कम्युनिटी के हैं। ये खूबसूरत नज़ारा चश्मा गोट का है। अयूब मल्ला बाइक की ड्राइविंग कर रहे हैं और हम बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हमारे उल्टे हाथ पे समुद्र का किनारा है, समुद्र का पानी, और सीधे हाथ पे जत कम्युनिटी के घर हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। कि हम बस थोड़ी देर में आगे जो है आप देख रहे हैं, आगे से हम फिर अपने मुड़ेंगे सीधे हाथ पे तो हमारा मज़ार आएगा जहाँ पे हमें जाना है। यहाँ से हम जो है फिर राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे, तब हम जाके मज़ार पे पहुँचेंगे। ये आप सामने यहाँ से भी देख सकते हैं, मज़ार अब हमारे बिल्कुल सामने है। थोड़े से फासले पे कोई 2-3 मिनट के बाद हम जो है उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। ये छोटी छोटी खूबसूरत पहाड़ियाँ जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, साथ में ये जो है बहुत सारी हरी भरी झाड़ियाँ और कुछ जंगली पौधे भी यहाँ उगे हुए हैं। ऊपर मज़ार भी हैं। ये चश्मा गोट का कब्रिस्तान है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये नारियल के दरख्त भी वहाँ लगे हुए हैं, खजूर के भी। तो ये हम तकरीबन मज़ार पे पहुँच गए हैं। ये है सूफी बुज़ुर्ग का मज़ार जहाँ हमें आना है। ये है वागुडर, इसको हम चश्मा गोट भी कहते हैं। ये खूबसूरत दरख्त और पहाड़ी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये वो जगह है जहाँ से पानी निकलता है, और यही वो जगह है जिसको हम नार बोलते हैं। ये वो चश्मा है जहाँ से पानी निकलता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे से जो है पानी जो है वो बहता है। ये परिंदों की धीमी धीमी चहचहाट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आज हम यहाँ जिसका मौजूदा नाम चश्मा गोट है वहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं, अभी हमने आपको जो है चश्मा भी दिखाया था, उसके नाम से जो है ये गोट जो है मशहूर है। इस गोट का नया नाम तो चश्मा गोट है, लेकिन इसका पुराना नाम जो है
उसको वागुदर भी कहते हैं और नार भी कहते हैं। नार सिंधी का लफ्ज़ है जिसके माने हैं गार के। अभी हमने जो जहाँ से पानी निकल रहा है वो जो गार है उसके नाम से इसको जो है नार कहते थे। और वागुदर मतलब क्रोकोडाइल या मगरमच्छ का सुराग। यहाँ पर एक तारीखी किस्सा मशहूर है कि मगरमच्छ जो था वो यहाँ से आके निकला था। वो सूफी बुज़ुर्ग था, उसने अपने जो है अपना बेस बदली करके वो मगरमच्छ की शक्ल में आया था और वो यहाँ से आके निकला था। तो उसी के नाम से जो है ये वागुदर जो है इलाका जो है उसके नाम से मशहूर हो गया। फिर उसकी डेथ हो गई और लोगों ने उसको बुज़ुर्ग समझ के यहीं पर उसको दफना दिया। जिसकी कब्र पर हम मज़ार पर अभी हम हाज़िरी देने गए थे वो उसी का मज़ार है। तो ये इलाका आजकल चश्मागोट के नाम से मशहूर है। पहले ये वागुदर और नार के नाम से मशहूर था। आजकल यहाँ पानी ख़त्म हो गया है, बहुत कम पानी है। या तारीख़ के हवाले से यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकलता था। लोग कहते थे कि जो रेडी गोट है साथ में वहाँ तक इसकी आवाज़ जो है पानी की वो सुनाई देती थी, इतना पानी निकलता था। हमारे इब्राहिम हैदरी वाले भी जब यहाँ वाटर सप्लाई नहीं थी तो वो अपने कपड़े और बिस्तर वगैरह यहाँ धोने आते थे। तो इसकी एक तारीख़ी हैसियत है इस इलाके की। ये रेडी गोट और इब्राहिम हैदरी गोट दोनों के बीच में है, कोस्टल एरिया पे है। साथ में आपको हमने दिखाया कि समंदर है, इसके साथ में समंदर है, तो ये कोस्टल एरिया पर ही है। तो ये एक तारीख़ी जगह है जिसका हमने आपको विज़िट कराया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो है हम आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे ताकि आप हमारी तारीख़ से भी, कोस्टल एरिया की तारीख़ से भी वाकिफ़ होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।